Cut start. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Umar. Currently, we are doing a series on biology, lecture series. I have uploaded already 4 or 5 videos. Now, the topic of discussion today is excretion. आज हम पढ़ने जाएंगे excretion. आपको पता है excretion होता क्या है? जो भी आपके बॉडी के अंदर वेस्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालने को हम excretion कहते हैं. Excretion is the removal of waste products from the body. इंसान में मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दो से लेके 4 होते हैं. पहला हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन लेते हैं स्किन. स्किन करता क्या है? आपको पता है स्किन जो है एपिडर्मिस होता है, इसमें पोर्स होते हैं, तो स्वेट फॉर्मेशन होती है जो जिससे यूरिया, एक्सेस वाटर और कुछ साल्ट्स बाहर निकलते हैं. इसका मतलब है जो स्किन है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. इसके बाद है दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसको कहते हैं लिवर. लिवर में क्या होता है? लिवर में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो नाइट्रोजन वेस्ट बनता है, वो भी इन्हें बॉडी से बाहर निकालता है. तो लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ. लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. इसका मतलब है लंग्स भी तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है. ना द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एक इंसान में प्रेजेंट होता है या एनिमल्स में प्रेजेंट होता है वो है किडनीज. जो किडनी होता है, ये जो किडनीज होते हैं, ये एक सिस्टम के तहत काम करती है. ये किडनी जो है और दूसरे कुछ ट्यूब्स है और यूरिनरी ब्लैडर, इन सारे ऑर्गन्स को हम कहते हैं फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता कैसे? आपने देखा जो ये डायग्राम है, यहाँ एक किडनी, दूसरी किडनी और एक ट्यूब्स दे रन डाउन इनटू पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर. तो ओपनिंग इज देयर दैट्स कॉल्ड एज यूरिथ्रा. तो होता क्या है, जो दो किडनीज है पिंकिश ब्राउन इन कलर होती है, वर्टिबल कॉलम के फ्रंट साइड में होती है, एक आगे, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में. तो जो ब्लड सप्लाई आती है बॉडी से वो आती है रीनल आर्टरी के जरिए. तो लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड राइट रीनल आर्टरी वो सप्लाई करती है ब्लड लेफ्ट किडनी को और राइट किडनी को. इसके बाद होता क्या है, जब हमने किडनी का क्रॉस सेक्शन लिया तो इसमें 2 एरियाज होते हैं. एक होता है कॉर्टेक्स एरिया, दूसरा होता है मेडुला एरिया जो होता है इसका. लेकिन इसमें हमने कुछ फंक्शनल यूनिट्स देखी, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे, कुछ ट्यूबुलर यूनिट्स देखिए. उन ट्यूबुलर यूनिट्स का नाम है नेफ्रॉन्स. एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. जो ये नेफ्रॉन होता है ये किन चीज़ों का बना होता है, और इसमें से जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, जो किडनी की जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है थ्रू नेफ्रॉन्स, वो हम आज पढ़ेंगे. आपने देखा जो ये नेफ्रॉन होता है ये कुछ स्ट्रक्चर से बना होता है. पहला होता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. इसमें क्या होता है, मैश लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लड वेसल्स का बना हुआ. ब्लड वेसल जो है तो वो नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. बहुत सारे ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज एक दूसरे से मिलती है तो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के बाद हमने देखा बोमेन्स कैप्सूल, और नीचे जो ट्यूब जाता है नीचे, इसको कहते हैं हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मींस ये बोमेन्स कैप्सूल के साथ ही होता है, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फिर एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हेनलीज लूप कहते हैं, इसे लूप ऑफ हेनली भी कहते हैं. और एक दूसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिगजैग शक्ल में, तो इसको कहते हैं हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और यहाँ एक डक्ट होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होता है, उसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. तो होता क्या है, जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है उसको कहते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. अंडर प्रेशर क्या होता है, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस. जो फिल्ट्रेशन टेक्स उसमें क्या होता है, आपका जो वाटर होता है, आपके जो आरबीसीज है, आपका जो ग्लूकोज है, आपके कुछ आयन्स है, वो फिल्टर होते हैं. इसका मतलब वो ऊपर रहते हैं, और जो ये बनता है यहाँ, जो फिल्टर, जो ये चीज़ें निकाल के जो चीज़ें बनती है यहाँ, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं, उसे रीनल फिल्ट्रेट भी कहते हैं. जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये फिर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाता है. इसमें कहाँ जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो ये प्रोसेस होता है इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक वो प्रोसेस है जो अंडर अंडर हाई प्रेशर काम करता है. इसमें से जो ये ब्लड है वो साफ होता है. साफ कैसे होता है, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, प्रोटीन्स बाहर निकलते हैं, आरबीसीज बाहर निकलते हैं, और कुछ आयन्स भी बाहर निकलते हैं. उसके बाद जो देखा गया, जो फिल्ट्रेट नीचे आता है, उस फिल्ट्रेट में अब भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं. मिसाल के तौर पर ग्लूकोज होता है, कुछ साल्ट्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं. तो वो क्या होता है, वो यहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं, वो इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं. फिर होते हैं एफरेंट आर्टरी, फिर उसमें चले जाते हैं और ब्लड में चले जाते हैं, वो जो एब्जॉर्प्शन होती है उनकी. तो अब यहाँ क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड वो हमें होगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी,
ग्लूकोज की होगी रीअब्जॉर्प्शन, या प्रोटीन्स कुछ होंगे, या आयन्स कुछ होंगे, या एक्सेस वाटर होगा, उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। फिर इसी तरीके से जो अब ये फिल्टरेट बचेगा, ये जाएगा यू टू यू शेप स्ट्रक्चर में, वहाँ क्या बनेगा, अब यहाँ होगा यूरिन, जो यहाँ पहुँचेगा यूरिन। अब लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, इट कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते वह यहाँ की अगर वाटर एक्सेस वाटर होगा, वो फिर यहाँ रीअब्जॉर्ब होगा। तो लूप ऑफ हेनली के बाद क्या होता है, ये ऊपर जाता है, यहाँ एक दूसरे ट्यूब्यूल में, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। यहाँ क्या होता है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कुछ रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, बल्कि एक दूसरी चीज़ होती है, उसको कहते हैं हम ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। ट्यूब्यूलर सेक्रेशन होता क्या है, ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्यूब्यूल कुछ आयन्स होते हैं, कुछ सोडियम आयन्स या कुछ पोटाशियम आयन्स होते हैं। वो क्या करता है, वो सोडियम और पोटाशियम आयन्स को इस यूरिन में डालता है, क्योंकि इससे आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहता है, आयोनिक प्रेशर ऑस्मोटिक बैलेंस वो कायम रहता है। तो आयोनिक बैलेंस कायम करने के लिए यहाँ एक तीसरी चीज़ होती है, उसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। और लास्ट में जो यूरिन बनता है वो जाता है एक डक्ट में, उसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, एक नेफ्रॉन का दूसरे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलते हैं, फिर ये ओपन होते हैं मेडुला रीजन में, फिर मेडुला रीजन से निकलता है यूरेटर, जो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वो स्टोर होता है यूरिन को। आपने बच्चों आप देख लिया कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें 3 स्टेप ज़्यादा है, एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, एक है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, और है ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। वो यह है इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया होगा।